नमस्कार। भोरे भोर में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं आपके अपने भारत लाइव के इस मंच पर, जहां भोरे भोर में आप बिहार की राजनीति के उन अनछुए पहलुओं को सीधे रूबरू होते हैं जो आपके पास से तो गुजर गए पर आपने उस पर ध्यान नहीं दिया है। नीतीश कुमार जी बड़ी ही खुशी के साथ एक बार फिर चुनाव में गए थे। उन्होंने वादा किया था बिहार की जनता से कि वो इस बार आएंगे तो बिहार को बदलने वाली जो 15 साल की तैयारियां की हैं उस पर अमल करेंगे और बिहार बदल जाएगा। बिहार से वो सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी जिसकी आप लगातार चर्चा करते रहे या झेलते रहे। लोगों ने एक बार फिर से भरोसा किया और नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बन गए। हालांकि नीतीश कुमार जी पर भरोसा किया या नहीं किया, ये तो आंकड़े के हिसाब से अगर देखा जाए तो स्पष्ट होता है कि नीतीश कुमार जी से ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी पर लोगों ने भरोसा किया, क्योंकि जहां नीतीश कुमार की सीटें घटी हैं वहीं भारतीय जनता पार्टी की सीटें बढ़ी हैं। जिस अनुपात में नीतीश कुमार की सीटें घटी हैं, हालांकि बढ़ने वाली बात उतने अनुपात में नहीं हुई है, पर एनडीए की सरकार बन गई है। 4 लोगों का गठजोड़ एनडीए बना बिहार में और कई पुराने साथियों को अलविदा भी कहा गया और सरकार तो बन गई। जो पुराने साथी थे वो नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री नहीं बनने की हर वो संभावना की तलाश कर रहे थे और असंभव नीतीश तक कह दिया था, लेकिन इसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी के मजबूत सहयोग से वादे के हिसाब से नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने को लेकर के पूरी ईमानदारी दिखाई गई और इस ईमानदारी ने नीतीश कुमार को कुर्सी से मुख्यमंत्री बना दिया। पर नीतीश कुमार इस मुख्यमंत्री की कुर्सी से हर बार की तरह संतुष्ट नज़र नहीं आ रहे हैं। अब ये बातें मैं अकेले कहने वाला नहीं हूँ, ये बातें पूरे देश दुनिया में कही जा रही हैं और नीतीश कुमार जी को देख करके भी लग रहा है कि वो संतुष्ट नहीं हैं। क्योंकि अगर आपको एक बहुत सुंदर घर दे दिया जाए और आप झोंपड़ी खोजने लगें तो इसका मतलब होता है कि आप इस महल में शांति, सुकून और जो चाहिए वो नहीं पा रहे हैं। यानी कि आपको अध्यात्म की तरह जाना है और आप एकांतवास करना चाहते हैं या फिर अपने पुराने ज़मीन को तलाशना चाहते हैं। बिल्कुल उसी अंदाज में नीतीश कुमार जी अपने पुराने साथियों का बोलहटा दे रहे हैं और नए जो साथी हैं या फिर एक लंबे समय से जो साथी रहे हैं उन पर भरोसा नहीं हो पा रहा है। नीतीश कुमार जी ने अचानक से हारे हुए अपने मंत्री, विधायक और साथियों को, सहयोगियों को बुलाया और बुला करके उनके साथ बैठक किए। हार की जो कारण थे उन कारणों को तलाशा गया और उस कारण में कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जी और उनके हारे हुए साथियों को लगा कि इस हार के पीछे उनकी कम और उनके सहयोगियों की जिम्मेवारी ज़्यादा है। और ऐसी स्थिति में कई तरह की बातें सामने आई और आगे चल करके इस स्थिति को लेकर के एक बड़ी चिंतन बैठक और अपने साथियों को हड़काने की भी बात हुई। साफ तौर पे नीतीश कुमार जी ने इन सब बातों को सुनने के बाद सीधी तौर पे कहा कि आप हर परिस्थिति के लिए तैयार रहिएगा। अब इस बात पर निश्चित रूप से आपका भी मन हिल डोल गया होगा, क्योंकि आपने तो 2020 में एक सरकार के लिए वोट किया था जो सरकार 5 साल तक आपके लिए काम करे। नीतीश ने जो संकेत दिए हैं वो संकेत स्पष्ट नज़र आ रहे हैं कि नीतीश कुमार असहज महसूस कर रहे हैं। ये बातें हम लगातार कर रहे हैं और एक बार नहीं कई बार हम इस बातों को दोहरा चुके हैं। इसके कई कारण हैं जिन कारणों पर अगर चर्चा की जाए तो बातें आपके भी समझ में आ जाएगी। बहुत सारी बातें आप जानते तक हैं। लगातार हमारी टीम भारतीय जनता पार्टी और जदयू के हर उस नेता पर नज़र बनाए हुए, चाहे जय कुमार सिंह जो हारे हुए नीतीश कुमार के बहुत करीबी मंत्री हों या फिर बीजेपी के प्रवक्ता हों या जीवेश मिश्रा जो कि नए मंत्री बनाए गए हों, इन सब में सामंजस्य बैठाने का जो पिछले 15 साल से लगातार भारतीय जनता पार्टी प्रयास कर रही थी उसमें बड़ी कमी नज़र आ रही है। एक बड़ा गैप नज़र आ रहा है और ये गैप इस बात की तरफ और इशारा कर रहा है कि पिछले 3 सप्ताह से कैबिनेट की बैठक नहीं हुई है। कैबिनेट में मंत्रियों की संख्या पहली बार
इतना कम हुई है और नीतीश कुमार को ये तक पता नहीं है कि उनके मंत्रालय में कौन लोग मंत्रिमंडल गठन में शामिल होने वाले हैं। इन सब बातों की चर्चा हम पहले भी आपसे कर चुके हैं, लेकिन इन बातों का करना इसलिए ज़रूरी था कि आखिरकार इस सरकार के मुखिया तो नीतीश कुमार हैं और इस सरकार को लेकर के आगे बढ़ने का काम नीतीश कुमार का ही है। अब नीतीश कुमार जब घर का मुखिया ही अस्वस्थ नजर आए, असहज नजर आए, तो इस परिवार को चलाएगा कौन? क्योंकि सेकंड लाइन की जो रास्ते खड़े किए गए हैं उस पर नीतीश कुमार को भरोसा नहीं है, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने पूर्ण भरोसा के साथ 2 लोगों को एक की जगह पर उप मुख्यमंत्री का कुर्सी दिया है और वो अपने एक्ट में भी काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। चाहे रेणु कुमार की बात करें या तारकिशोर प्रसाद की बात करें। तारकिशोर प्रसाद तो नीतीश कुमार की घोषणा के पहले ही अमल भी कर चुके हैं। आपको याद होगा कि नीतीश कुमार ने कहा था कि हम फिर से जनता से सीधा संवाद करेंगे और जनता से मिलेंगे। आज से जनता दरबार की शुरुआत भारतीय जनता पार्टी ने कर दी है। भारतीय जनता पार्टी के उप मुख्यमंत्री, भारतीय जनता पार्टी के कोटे से उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद अपने आवास पर आज से जनता दरबार शुरू कर चुके हैं। जनता दरबार की शुरुआत इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि भारतीय जनता पार्टी प्लानिंग क्या कर रही है। भारतीय जनता पार्टी को अब इस बात का एहसास हो गया है कि नीतीश कुमार जिस तरह से एक्ट कर रहे हैं उनके साथ लंबे समय तक चलना मुश्किल हो रहा है। हालांकि इन बातों को बड़ी अस्पष्ट ढंग से रखा जा रहा है। जब आप पूछिएगा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से तो वो बयानों में तो अपनी तल्खी छुपा नहीं पा रहे हैं। वो साफ तौर पे कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जी जिस तरह से एक्ट कर रहे हैं वो गठबंधन धर्म के अनुरूप नहीं है। वहीं दूसरी तरफ अगर जदयू की बात करें तो जदयू के नेता भी इस बात को लेकर के पूरी तरह से आश्वस्त नजर आ रहे हैं कि जो भी एक्ट हुआ है वो भारतीय जनता पार्टी ने जदयू को और नीतीश कुमार को नीचा दिखाने के लिए, उनको घाटा करने के लिए, उनको बैकफुट पर लाने के लिए प्रयास किया है। और उसके एक बड़े मोहरा थे चिराग पासवान, क्योंकि चिराग पासवान के मुद्दे पर जहां जदयू ये कह रही है कि उन्हें निकाल देना चाहिए, एनडीए से उनको बाहर का रास्ता दिखा देना चाहिए क्योंकि उन्होंने डैमेज किया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये बात नहीं मानती है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को तो जो भी एक्ट हुआ हो, भले ही वो अपने मर्जी से किए हों या फिर प्लानिंग के तहत किए हों, ये एक अलग बात है, पर फायदा तो भारतीय जनता पार्टी को व्यक्तिगत रूप से जरूर हुआ है। और यहीं आकर के मामला अटक गया है। मामले कई जगह अटक रहे हैं। आपको बता दें कि विधान परिषद के जो 17 खाली सीटें हैं उस पर भी मामले अटके हुए हैं और वो भी एक बड़ा मुद्दा है जहां दोनों दो धड़ा बनकर के सामने खड़े हैं। नीतीश कुमार जी इस पर अपनी उपलब्धता को दिखाते हुए ज़्यादा सीटों पर बात कर रहे हैं, ज़्यादा सीटें अपने पास रखना चाहते हैं क्योंकि उनका विशेषाधिकार भी है। वहीं भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि नहीं, वो बड़ी पार्टी है और विशेषाधिकार उसका है। मामला यहाँ फंसा हुआ है। आपको पता है कि ये 12 सीटों का जो मनोनयन है वो पिछले लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी बड़ी प्रयास कर रही थी, लेकिन नीतीश कुमार ने इस पर कोई भी बात करने से इनकार कर दिया। अब ये नीतीश कुमार के पास एक बार फिर से विशेषाधिकार मिल गया है और एक बार जब इस पर मनोनयन हो जाएगा तो वो एक लंबे वक्त के लिए होगा और लंबी प्लानिंग में नीतीश कुमार अपने पुराने साथियों को बुला करके और इस लंबी प्लानिंग की बेहतर तरीके से चर्चा कर रहे हैं। आपको मैंने बताया था कि ये वो ट्रम्प कार्ड है जो नीतीश कुमार नहीं खोलेंगे। आपको याद होगा कि संपादक नमन मिश्रा जी ने इस बात को बड़ी बारीकी से रखा था और हमने चर्चा के दौरान रातों रात में भी इस बात की चर्चा की थी, पंचनामा में भी इसकी चर्चा हुई थी और भोरे भोर में तो मैंने आपको बताया ही था। मैं पिछले कई महीनों से इस बात की चर्चा कर रहा हूँ कि नीतीश कुमार के पास जो गोल्डन की है वो है उनका 12 सीटों का वो विधान परिषद वाला आंकड़ा, जिसको लेकर के अपने पुराने साथियों को अपने पास ला सकते हैं, उससे बहुत कुछ कर सकते हैं और कभी भी भारतीय जनता पार्टी को एक आईना दिखाने का काम कर सकते हैं। भले ही चाबी भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय टीम लेकर के नीतीश कुमार को बार बार घर में निकाल देने की बात करती हो, हड़काती हो, लेकिन गोल्डन की तो अभी भी नीतीश कुमार के पास है और नीतीश कुमार इतने कच्चे खिलाड़ी नहीं हैं। जैसा कि हमने आपको बताया कि मंत्रिमंडल के गठन की भी लगातार चर्चाएं हो रही थी, लेकिन नीतीश कुमार ने अचानक से मंत्रिमंडल गठन की उस जो तेज़ी से चल रही थी चर्चाएं, उस चर्चाओं पर आस्ते से पानी डाल दिया, विराम डाल दिया है। और ये नीतीश कुमार का दूसरा ट्रम्प कार्ड है।
अब इन सब स्थितियों के बाद आपको लग रहा होगा कि लोगों से जो मिल रहे हैं उसके पीछे का कारण क्या है। तो ये कारण आपको झटका देने वाला है। नीतीश कुमार अपने पुराने साथियों को ला करके उस विधान परिषद की सीटों को दे करके और उनका विश्वास जीतना चाहते हैं। और एक बार फिर से जो हम बार बार चर्चा कर रहे हैं कि समाजवाद की धारा मध्यम पड़ रही है, समाजवाद की लौ जो है वो मध्यम पड़ रही है, इसके अंतिम चश्मो चिराग जिसको कहा जाए नीतीश कुमार हैं और वो समाजवाद की इस धारा को कभी भी मध्यम नहीं होने देंगे। भले ही लालटेन उठाना पड़े, लेकिन लालटेन में तेल भर करके एक बार फिर से नीतीश कुमार जरूरत पड़ेगी तो आगे निकल सकते हैं, क्योंकि समाजवाद की धारा को बचाना जरूरी है। राष्ट्रवाद और समाजवाद की धारा में उलझ करके रह गया है बिहार, और बिहार जो फैसला करेगा वो देश मानता है। अब एक बार फिर से बिहार उस दोराहे पर खड़ा है और नीतीश कुमार उसके अगुआ है, क्योंकि राष्ट्रवाद और समाजवाद की इस धारा में अब बहुत पुरानी पार्टी समाजवाद की धारा अपना चुकी है और वो है कांग्रेस। अब देखना यह होगा कि कांग्रेस के साथ मिलकर के नीतीश कुमार किस तरह से इस नई धारा को जीवित करते हैं, जीवंत करते हैं। और ये जो गोल्डन की नीतीश कुमार के पास है, मंत्रालय का गठन से लेकर के और दूसरी चीज़ें जिसको हमने आपको विस्तार से बताया कि विधान परिषद की सीटें थी, अगर आपने इन सब चीज़ों को, कड़ियों को जोड़ लिया तो आपको पता चल जाएगा कि नीतीश कुमार आखिर करना क्या चाहते हैं। नीतीश कुमार इतने कच्चे खिलाड़ी नहीं हैं, ये उस विद्यालय के छात्र हैं जिस विद्यालय में बड़े बड़े नेता हुए हैं, और बड़े नेता हमेशा बड़ा सोचते हैं। ऐसी ही सोच आगे अगर बढ़ गई तो दिल्ली नहीं, फिर से एक बार पटना में बिहार की सरकार का गठन होगा और ये सरकार एक नई दिशा पकड़ के चलना शुरू कर देगी। इंतज़ार कीजिए ना, दिल्ली की जो बैठकें हैं उसका दौर अब समाप्त होने वाला है और पटना में एक बड़ी बैठक होने की संभावनाएं प्रबल होती जा रही हैं। और इस संभावना में कौन कौन लोग होंगे आप देख करके चौंक भी सकते हैं। भोरे भोर में आज यहीं तक विराम देते हैं। अगर आपको हमारी बातें समझ में आई हों तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपनी राय रखिएगा, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। भारत लाइव की टीम कितना मेहनत कर रही है, भीतर खाने से कितना रिस्क लेकर के समाचार दे रही है, इस बात का आप अंदाज़ा ज़रूर लगा रहे होंगे। क्योंकि सदन के अंदर, संसद भवन के अंदर घुस करके, विधानसभा के अंदर घुस करके और मंत्रियों के दरवाजे पर खड़ा होकर के अगर ये हम रिपोर्टिंग कर रहे हैं कि मंत्री जी छुट्टी पर हैं, सरकार छुट्टी पर है, तो आपको इस बात का अंदाज़ा होना चाहिए कि हम कितना रिस्क ले रहे हैं। और ये रिस्क लेना इसलिए संभव है कि आपका साथ और सहयोग मिल रहा है। आपका 1 रुपये का सहयोग हमारे लिए ऊर्जा देता है। और इतना ही नहीं, आपका किया गया एक एक कमेंट हम बारीकी से पढ़ते हैं और उस पर अमल भी करते हैं। फिर मिलेंगे आपको इसी स्थान पे भारत लाइव के भोरे भोर में। कल सुबह मुलाकात होगी, तब हम देखते हैं कि इस बीच में आपके कमेंट क्या कुछ कहते हैं और आप क्या सोच रहे हैं। क्या हम जो सोच रहे हैं वही राह आपका भी है। नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।